जम्मू कश्मीर में असेंबली व पार्लिमानी हलकों की नए सिरे से हदबंदी करने वाले कमीशन की मियाद में मजीद 2 माह की तौसीह कर दी गई है। मरकजी हुकूमत ने इस ज़िम्न में एक अहकामात जारी कर दिए हैं। साल 2020 में तश्कील करदा हदबंदी कमीशन की मियाद आइंदा महीने ख़त्म हो रही थी, लेकिन अब इसमें मजीद 2 माह तक तौसीह दे दी गई है। वाज़ेह के हदबंदी कमीशन ने अपनी दूसरी मुसव्वदा रिपोर्ट एसोसिएट मेंबरान को हाल ही में सौंपी थी, जिस पर इन अरकान ने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है। अब यह ड्राफ्ट रिपोर्ट अवाम के दरमियान लाई जाएगी, जिस पर लोग अपनी राय और एतराज़ात दाखिल कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने हदबंदी का अमल मुकम्मल होने के बाद असेंबली इंतखाबात कराने की बात कही है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि वो सियासी फायदा हासिल करने के लिए तमाम मज़ाहिब और खित्तों के लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर दाखिला के नेटवर्क 18 को इंटरव्यू पर उन्होंने ये भी कहा कि लोग हदबंदी के अमल से खुश नहीं हैं और पहले तमाम खित्तों के लोगों को मुतमईन करने और फिर इंतखाबात के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो जम्मू में न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट से बात कर रही थी। डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की एक नॉर्मल सी एक्टिविटी होती है इलेक्शन होना, उसको भी बीजेपी के जो सरकार है वो इस तरह बताना चाहती है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर यहाँ इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन डेमोक्रेसी का एक रूटीन प्रोसेस है, होना चाहिए और उसको इतना बड़ा चढ़ा के पेश करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो उन्होंने डिलिमिटेशन में जो उन्होंने उथल पुथल मचाई हुई है, कहीं का इलाका कहीं से जुड़ा हो, तो इन्होंने तो लोगों के लिए जीना हराम कर दिया है। तो अब इलेक्शन कब करते हैं, क्या करते हैं, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, कभी भी हो सकता है। और इसमें मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं। और रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर आता है जिससे जम्मू कश्मीर के लोग फर्दर डिसएम्पावर हो जाते हैं, उनकी इख्तियारात फर्दर कम हो जाते हैं। उसके खिलाफ तो हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं। तो मेरा ये लोगों से कहना था कि आप इसको सपोर्ट करें। ये खाली इलेक्शन की बात नहीं है, इलेक्शन आएंगे जाएंगे, उसमें हम साथ लड़ेंगे अलग लड़ेंगे, वो कोई सवाल नहीं। सवाल ये है जो पीएजीडी जिस मुद्दे के ऊपर खड़ी है, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो बीजेपी का जो एक ऐसा अभियान है जिसमें वो लड़ाना चाहते हैं लोगों को, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, एक इलाके को दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हैं, इसका हम डट के मुकाबला करें। क्योंकि हिंदुस्तान ये साझा मुल्क है, ये सबके लिए एक जैसा है। यहाँ कौन क्या पहनता है, कौन क्या खाता है, कौन सी ज़बान बोलता है, सबको मिलजुल के रहना होता है। मगर मैंने बार बार कहा है, ये हिंदुस्तान को कोई राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं। ये अगर बनाना चाहते हैं इस मुल्क को, तो गोडसे का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उस गोडसे की पूजा करते हैं जिसने हमारे महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ लोगों को, यहाँ की पार्टीज को इकट्ठा होके इनका मुकाबला करने की कितनी ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये मुल्क जिस तरह बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह सब कुछ बेच रहे हैं, जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिस तरह लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिस तरह एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और जो है एक जो जवाहरलाल नेहरू ने और दूसरी कांग्रेस की और दूसरी सरकारों ने जो 70 साल यहाँ पाया था, जो इस मुल्क को बनाया था, इस मुल्क को सेकुलरिज्म भाईचारे के ऊपर खड़ा किया था, उस नींव को ये हिला रहे हैं। तो मुझे लगता है सबको इकट्ठा होके इनको डिफीट करना चाहिए, इनको शिकस्त देनी चाहिए। हिजाब पर मसला हुआ, उसके बाद कल बजरंग दल वाले उसकी हत्या हुई। आपको लगता है कि ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं पूरे इंडिया में जो कि बहुत खतरनाक चीज़ आगे की पॉलिटिक्स? बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ कि बीजेपी तो मुल्क में जो कर रही है वो बहुत बुरे हैं, वो हिंदुस्तान के खिलाफ जा रहे हैं। और अब तो बाहर के मुल्क भी हमें नसीहत देते हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो मैं समझती हूँ कि ये इस मुल्क की शनाख्त को ख़त्म करना चाहते हैं। इस मुल्क का जो आईन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बरतरफ रख के एक तरफ करके ही अपने एजेंडे पे इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे पे चलाना चाहते हैं, गोडसे के एजेंडे पे चलाना चाहते हैं, जिससे हमारे मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में कहा था कि हदबंदी का अमल मुकम्मल होने के 7 से 8 माह के बाद इंतखाबात कराए जाएंगे। सियासी पार्टियों ने उमूमी तौर पर इस बयान का खैर मकदम किया है। एनसी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि एनसी इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन बाज़ाब्ता ऐलान का इंतजार कर रही है।
PDP نے انتخابات کے انعقاد کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، ساتھ ہی دفعہ 370 اور ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ BJP کشمیر نے کہا کہ وہ جلد ہی انتخابی تیاری شروع کر دے گی۔ نہیں، الیکشن پروسیس میں تو ہم نے ہمیشہ پارٹیسپیٹ کیا ہے، اس میں تیار رہنے کی بات نہیں ہے، وہ تو ہے۔ اور آج کل تو زیادہ ہی لوگ رہتے ہیں کہ ان کے اپنے حکومت بن جائے، وہ بڑی مشکلوں میں پھنسے۔ یہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ بڑا سفوکیشن ہو رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں جو اس میں کارروائی ہوگی، ڈیلیمیٹیشن پروسیس کب کمپلیٹ ہوگا، اس کا ڈیٹ کب ہوگا، فائنل کب اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا، تو اس میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے، تو وہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ میرے کانفیڈنس ہر وقت تیار ہے، جمہوریت میں ہمارا یقین ہے۔ دیکھیے تو ویلکم اسٹیپ ہے۔ اگر ہوم منسٹر صاحب نے بتایا یہاں JNK میں الیکشن ہونے والے ہیں، اس میں اب انہوں نے اگر یہ سنسیئرلی بتایا کہ الیکشن ہونے والے 5, 6, 8 مہینے میں، اس ڈیلیمیٹیشن کا جو انہوں نے یہاں ڈرافٹ ایک دیا تھا اس پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، یہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں، انہوں نے کیسے اس کو کیا کیا، یہاں لوگ تتر بتر ہو رہے اس سے، اس پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ہمیشہ 24/7 ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جموں کشمیر کو لے کے جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی پہلے سے یہ تیار تھی اور ہم چاہتے تھے کہ جلد الیکشن، اور جموں کشمیر کو اپنی اسمبلی، اپنا CM ملے۔ ٹھیک ہے، گورنر انتظامیہ بہت اچھی کام کر رہی ہے، ڈیولپمنٹ ورکس کر رہی ہے، لیکن ہر حال میں ایک چنی ہوئی گورنمنٹ، ایک پاپولر گورنمنٹ ہی سب سے بیسٹ ہوتی ہے، کیونکہ کنسرن MLAs کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں کون سی پرابلم ہے، کہاں کیا کرنا ہے، اس لیے ہمیشہ وہ بیٹر رہتا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کشمیر یونٹ اس کا خیر مقدم کرتی ہے، اور آج سے ہی ہم جو کل دیش کے ماننی ہوم منسٹر صاحب نے جو الیکشن کی بات کی ہے، ہم ہمیشہ الیکشن کے تیار تھے، اور آج سے ہم پھر الیکشن پروسیس میں لگ جائیں گے اور آنے والے الیکشن کے لیے ہم تیاری کریں گے۔ پیپلز کانفرنس اس کی ویلکم کرتی ہے، کیونکہ پیپلز کانفرنس مانتی ہے کہ جب تک یہاں انتخابات ہو جائے، لوگوں کی حکومت بنے، تب تک لوگوں کو پریشانیاں مسائب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہم اس کے حق میں ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے جو انہوں نے کہی، لیکن اس پر عمل ہونی چاہیے۔ بہت دفعہ بہت کچھ کہا گیا ہے، اسٹیٹ ہوڈ کا کہا گیا ہے پارلیمنٹ میں، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ لیکن الیکشن، بلکہ انہوں نے 8 مہینے جتنے جلدی ہو سکے الیکشن ہونی چاہیے، یہاں کے لوگ میں اتساہ ہوگی، لوگ پارٹیسپیشن کریں گے، لوگ اپنی حکومت بنائیں گے، اور اٹ از اے ویلکم اسٹیپ اینڈ وی ویلکم۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر